ऐसा करेंगे तो डरेंगे सही। ये होता है अघोर। अगर ऐसे करे नागा है बेटा। तो गुरुजी, या तो मैंने यहाँ पे अघोरियों को देखा है जो मांस का सेवन करते हैं, या तो कोई नागा सन्यासी होते हैं जो सात्विक भोजन। तो आप अरे किसी का जान देने का तुमको ताकत नहीं हो, किसी का बिल्कुल जान क्यों लेते हो बेटा? सही बात है। मैं आपको वशीकरण कर लूं, अब क्या कैसे? फायदा होगा बेटा? बिल्कुल। जरूरी नहीं है। अगर कोई पति पत्नी में झगड़ा हो, उनके लिए कुछ वशीकरण ऐसा करो तो दोनों भी आराम से रहे। चावल या बिरयानी कुछ ये नहीं फेंकता है। हाँ। क्यों? क्यों? आत्मा भटकती है। तो हम जो कुछ फेंकते हैं ना, वो आत्मा भटकते भटकते आगे निकल जाए। अगर आपका सवाल प्रेत है, आप तो भूत हो। इंसान एक ऐसा आत्मा है, वो तो प्रेत आत्मा है। उसके ऊपर हाँ, अरे आपका हाथ भी दे, कट जाएगा एक उंगली। सच में खाते हैं हम? अरे देखे लेना। नहीं गुरुजी, मुझे नहीं। एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ एक कॉल्ड डम्बू, एंड इनके पास काफ़ी सारे चीज़ें हैं। इनके पास एक मुंड मैं देख पा रही हूँ। एंड बाबा जी, क्या ये जो stick, हमारा छड़ी है बेटा, ये आपकी छड़ी है? दंडन देने के लिए रखा है। कि दंड देने के लिए? और क्या? तो ये स्पाइरल है गुरु जी, इसका कोई स्पेसिफिकेशन, ये क्या चीज़ है? मतलब जो अगर जो कोई धरती में पानी ढूंढना हो, कोई छोटे बच्ची को, इसको हाथ में दे दे, इसको पूजा पाठ कराइयो, ये तो घसीटते ले जाएगा। पानी कहाँ ढूंढ मिलेगा? क्या इसे श्रृंगला कहते हैं? आई मीन नाग संजीवनी कहता है बेटा। नाग संजीवनी। जी। ये नाग संजीवनी, और ये जो स्टिक है, ये क्या चीज़ की है? ये मतलब अरे लकड़ी का है बेटा, लकड़ी की? आर्टिफिशियल थोड़ी है। अच्छा। और काफी ज्यादा। और ये जो एक डॉग मैं देख पा रही हूँ आपके पास, भैरव का वही होता है ये खेला। भैरव जी है। ये तो ओके। भैरव है, तो सच्चा कुत्ता तो आग में नहीं बैठेगा। बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। भगत ने दे दिया भैरव के साथ में, इनको बिठा दो। तो बाबा जी, आप अपना परिचय थोड़ा सा। आप एक अघोरी और नागा सन्यासी हम दोनों तो हैं। अघोरी नागा बाबा है, अघोरी नागा बाबा। मतलब कर्नाटक से रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ओके ओके। आनंद अखाड़े से है। आनंद अखाड़े से। हमारा गुरु महाराज जी है 1008, श्री श्री बालकानंद स्वामी बालकानंद गिरी महाराज हर जी हर है। महादेव। हर महाराज। तो गुरुजी, या तो मैंने यहाँ पे अघोरियों को देखा है जो मांस का सेवन करते हैं, या तो कोई नागा सन्यासी होते हैं जो सात्विक भोजन। तो आप अघोरी नागा बाबा जी हैं, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप अगर थोड़ा सा क्लियर करें। मतलब क्या क्लियर करूं बेटा? मतलब जैसे कि अब अभी तक मैं जिन भी अघोरियों से मिली हूँ, तो वो तामसिक क्रियाएं करते हैं और तामसिक भोजन भी लेते हैं। और एक नागा सन्यासी जिनसे भी मैंने अभी तक मिली हूँ, तो वो सात्विक भोजन भी करते हैं, और उनकी बस जगत कल्याण के लिए हठ योग या फिर ऐसी चीजें करते हैं। तो आप अपने विषय में अगर थोड़ा अगर बताएंगे तो। देखो, साधना एक बात होता है, भोजन अलग बात होता है। अच्छा। साधना सब कुछ कर सकता है। अगर नागा बन के जो अघोर क्रिया करते हो तो करो, क्या दिक्कत है? अरे कुछ शक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ साधना करना पड़ता है। ओके। जो साधारण इंसान जो डरता है, उसमें हम पहुंच जाता है। इसलिए हमको गौर कहता है, अघोर कहता है। भाई को मिटाने वाला, भाई को डराने वाला, इनको अघोर कहता है। जो साधना ऐसा करो कि जो कोई भी आता है कुछ परेशानी लेकर या कुछ आशीर्वाद मांग के, तो वही सिद्ध करे। तो आप एक अघोरी और नागा सन्यासी दोनों हैं, जी। और आपके पास काफी सारी शक्तियां भी। अरे हो है। तो एक अघोरी को आप कैसे मतलब समझ सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि एक अघोरी क्या होता है? घोर तपस्या करने वाला? ऐसा करेंगे तो डरेंगे सही। ये होता है अघोर। अगर ऐसे करे नागा है बेटा। ओके ओके। और ये सचमुच भी एक नाग आपके स्टिक में बस डर गई। कर गई? आत्मा तो पंचभूत में लीन होके बाहर आ गया। बिल्कुल। ये होता है अघोर। अगर नागा है, हाँ बेटा, ले बेटा। तो आपका जो कुछ समस्या है उसके लिए दुनिया में तो कुछ गुरु के जो कुछ है, उनके दुआ से कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। चलो, जय हो, हर हर महादेव बेटा, ओम नमो नारायण।
तो आपको समस्या है दोनों में लगा, ऐसा होता है। हम वैसा नहीं है बेटा, आपका समस्या को डरा देते हैं। आप समस्या को डरा देते हैं और जिसकी भी जो भी समस्या है वो चली जाती है, पर अरे हम आपके अंदर तो प्रेत निकल गई, प्रेत मेरे अंदर। जो सवाल का जो प्रेत बैठा था। अच्छा अच्छा, वो आपको जो भी मन में ऐसा आ रहा है तो क्या पूछूं ना पूछूं, हाँ पहले तो इतना सवाल आ गया था, अभी तो पूरा सवाल निकल गई। हाँ, काफी सारी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन जब बाबा जी के साथ हम होते हैं तो देन वी आर ब्लैंक, वी डोंट नो व्हाट टू आस्क। तो अभी गुरु जी आप ही सब कुछ बताइए, अब तो आपने खुद ही समझ गए कि मेरे मन में क्या चल रही है। तो आप प्लीज बताएं अपने बारे में, और ये जो अघोर तंत्र क्या होता है, और अघोर तंत्र के साथ साथ एक नागा बाबाओं की शक्ति, तो दोनों का मिलकर एक, मतलब मैं क्या बोलूं, डेडली कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन आज पहली बार हमें एक बाबा जी के साथ मिला है, जो अघोर और नागा बाबा दोनों है। देखिए हम तो पहले अघोर दीक्षा लिए थे, पहले तो बाद में हमारा गुरु महाराज की कृपा है तो उस लाइन में नहीं गए, तो हम हमारा गुरु महाराज जी कुछ नाम रोशन करने, कुछ उनके आशीर्वाद में रहे, उनके चरण में हम पड़े रहे, तो इसलिए हम संकल्प करके उनके चरण में हम नागा बने हैं। तो नागा है लेकिन कीर्त करता है, अतरण क्रिया है बस। मतलब कि हम नागा मतलब जो शिव जी का उपासन करते हैं, लेकिन हम तो काल भैरव या काली मैया, बगलामुखी, कामाख्या ऐसा ही बस ऐसा होता है बेटा। मतलब अघोर की जितनी भी तांत्रिक और जो दसम महाविद्याओं की शक्तियाँ, और अघोर की जो तामसिक विद्या, वो भी आप करते हैं। तो क्या गुरुजी, क्या अघोरी, क्योंकि आप अघोरी भी हैं, तो क्या अघोरी सच में मांस का सेवन, जो सब मांस का सेवन करते हैं, क्या आप करते हैं? क्यों नहीं, सब मांस का हाथ भी सेवन? तो काट जाएगा अभी। हाँ, अरे आपका हाथ भी दे, कट जाएगा एक उंगली। सच में खाते हैं हम? अरे देखे ले ना। नहीं गुरुजी, मुझे नहीं देना। तो यहाँ तो नागा बन ये के तो बैठा है, वो अगर कोई के लिए अभी हम कामा के जाने वाला है, यहीं तो शुरू हो जाए पूरा भोजन। ये तो भूखा बैठा है, हम भी भूखा बैठा है, सात्विक रूप में बैठा है बेटा। अच्छा, अभी आप सात्विक रूप में हाँ हैं, हाँ, इसके बाद फिर आप तो कुछ हमारा क्रिया तो अलग होता है बेटा, इसलिए नागा अघोरी नहीं दिखता है किसी को, तो इसलिए ऐसे उनका नागा। साधन अलग होता है। तो आप लोग जो सब साधना भी करते हो, आप लोग सब साधना, और उसमें जो एक्सीडेंटल डेड बॉडीज के ऊपर आप लोग को जो साधना है, उसको शव साधन कहता है, हाँ हाँ, वो आप करते जो मरा हुआ आत्मा से बात करे, हो। तो भूत प्रेतों से भी आप बातें करते वही होता है बेत। हो, वही प्रेत होते हैं। आपका सवाल प्रेत है, आप तो भूत हो। इंसान एक ऐसा आत्मा है, वो तो प्रेत आत्मा है। हाँ, उसके ऊपर क्यों ना सोने का जो पूरा जितना भी उसका जो सारे पूरा उसके हाइट से और ऊपर खड़ा कर दे, उसको तो मन प्रसन्न नहीं होगा बेटा, ये प्रेत आत्मा होता है। ये सारे प्रेत आत्मा हैं। तो प्रेत आत्माएं कैसे, मतलब वो क्या भटकती हैं, क्या आप लोग उनको शांत करते हो, क्या होता इसलिए है ना बेटा, हाँ, राम नाम सत्य है, ओम नमो नारायण बोल हाँ के हाँ गुलाब फूल और मुड़मुड़े हाँ कुछ लगाता है ना, हाँ हवा में खेलने जैसा चीज को फेंकता है, चावल या बिरयानी कुछ ये नहीं फेंकता है। हाँ हाँ, क्यों? क्यों? आत्मा भटकती है, तो हम जो कुछ फेंकते हैं ना, वो आत्मा भटकते भटकते आगे निकल जाए। ओके। अगर तो बिरयानी को फेंकेगा तो नीचे गिर जाएगा, आत्मा तो ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो बाबा जी, आत्माओं के साथ का आपका कुछ एक ऐसा इंसिडेंट जो आत्माओं को देखकर आप भी खुद डर गए हो, ऐसा कुछ हम जान सकते हैं? वो तो होता है, होता है? पहले मतलब में हो जाता है बेटा, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग। शुरुआत में तो हो जाती है, हाँ, सबको हो जाती है। आप जितना डरे उससे बाप है हम डरने में अच्छा। पहले। तो आप पहले डरे थे? क्यों नहीं, भैरव बाबा से सब डरना ही है। जब आप उनका जो अघोर स्वरूप काल भैरव का ऐसा होता है, देखने में बेटा है, लाला है, वो तो बहुत कन्हैया ऐसा दिखता है कि रामलला की जैसा हो, लेकिन उसका उग्र स्वरूप ऐसा होता है, आधा काली मैया आधा काल भैरव। आधा काली मैया और आधा काल भैरव। कंकाल ही है, कंकाल धारण करते हैं, कंकाल से कपाल बना लेता है। समझ लियो, उसका जटा ऐसा होता है, उसका दांत ये वो। तो बाबा जी, जो आपकी जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं में काफी सारे ये जो मारण होता है, वशीकरण होता है, क्या आप ये सारी क्रियाएं नहीं बेटा, नहीं करते हैं आप? अगर करना है तो आपको बता दो, आपके लिए कर देंगे फ्री, हम नहीं करते हैं बेटा। आप नहीं करते ये नहीं, चीजें?
कभी भी नहीं। अरे किसी का जान देने का तुमको ताकत नहीं हो, बिल्कुल किसी का जान क्यों लेते हो बेटा? सही बात है। मैं आपको वशीकरण कर लूं, अब फिर क्या फायदा होगा बेटा? बिल्कुल। जरूरी नहीं है। हम्म, अगर कोई पत्नी पत्नी पति पत्नी में झगड़ा हो, उनके लिए कुछ वशीकरण ऐसा करो तो दोनों भी आराम से रहे, लेकिन लवर्स के लिए नहीं लवर्स के लिए नहीं ना। करते। अच्छा, तो आप ये चीजें ये लवर्स परदेसी होता है बेटा, माता पिता का सम्मान नहीं है क्या? हाँ लवर्स। अरे इतना तो थे, हाँ। इतना बड़ा कर दिया हमने, अभी तो तू बड़ा हो गया, पापा को मम्मी को जवाब देने लगा। अगर तू इतने में था वहीं पे तबक दे दे तुझे। अभी तो ये लव जिहाद नहीं होता, समझ रहे हो बिल्कुल। क्या बेटा? लव से जिहादी बन रहा है, काट काट के रख रहा है बेटा। लव में मत पड़ा करो, माता पिता का सम्मान करो, वो जिसको ढूंढे, वो जिसको ये सम्मान करे उसको शादी हो जा, तेरा जिंदगी भी जिंगाला रहेगा, नहीं तो मुर्दा कबाद रहेगा। तो गुरु जी आजकल की जनरेशन है, ये जो आजकल के यूथ है, युवाओं है, ये जो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी तो वही दे रहा है बेटा, कि ये लव मत करो, लव मत करो। माता पिता से प्यार करो, बिल्कुल अपने जो सनातन धर्म को अपनाओ करो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारा सनातन इतना बड़ा है, कहाँ सनातन, जहाँ साइंस खत्म होता है आपका, ये कैमरा गिमरा सब बंद हो जाएगा ना बेटा, वहां से सनातन शुरू हो जाएगा। ये तो सब 4 दिन का खेल है, ये अगर नहीं होते तुम नहीं बैठते यहाँ, बिल्कुल आपको ये ज्ञान यूट्यूब का नहीं होता, हाँ तुम यहाँ बाबा जी के पास नहीं बैठते। बिल्कुल। तो यूट्यूब का ज्ञान बड़ी हो तो आप यहाँ बैठे हो। इसको छोड़ देना, आपका माता पिता के लिए कुछ किए हो तुम? माता पिता ने बहुत कुछ किया है हमारे अरे लिए। वो तो करेंगे मरने तक, तुम किया है कुछ? हम भी उनके अरे लिए तुम तो करने इतना के लिए। उनके बात भी नहीं मान रहे, इतना घूम रही हो। नहीं गुरुजी, उन्होंने परमिशन दिया ये है, बिल्कुल। है ना, ऐसा बस मतलब बेटा, अब तो कर रही हो, देखो कोई भी कुछ प्रोफेशन माने से पहले माता पिता का आशीर्वाद से आता है बाहर। अब तो आए हो, फिर भी हम ये कह रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे माता पिता का बात नहीं सुनता है। बिल्कुल नहीं सर। आप तो प्रोफेशन लिए लिए हो, आपका तो भला ही होगा, वो अलग सा बात है, क्योंकि आपका सवाल में समझ में आ रहा है आप तो प्रोफेशनल हो, इसमें कुछ पढ़े कुछ लिखे हैं, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, लेकिन बहुत कुछ आता है। आपसे साहब स्वागत है, ऐसा चिल्लाता है नादियों ने प्रयागराज कुंभ में। अरे हम डर के यहाँ कहाँ भागू, ऐसे भी आते हैं बहुत सारे यूट्यूबर। ऐसा एक जो यूट्यूबर आया था, तो हमने उसके ऊपर चिमटा उठा ली, तो अपने उन्होंने सामने गया, तब से हम यहाँ दूने में ऐसे कर रहे थे, तो हमारा वीडियो बना के चला गया। तो एक 3 साधुओं का ऐसा फोटो अपलोड किया, ये 3 साधुओं के पास मत जाओ, हाँ ये तो बहुत गुस्सेदार साधु है, अच्छा टैगलाइन लगा दिया। अच्छा। ऐसा तो यूट्यूबर आके पूछता है हमसे, बाबा जी हमारा जूता चोरी हुआ है, कुछ उसके लिए उपाय करो। हाँ बेटा, अरे उपाय तो ऐसा किया है, आजा। अरे बहुत जल्दी भाग गया वो तो, उन्हीं के लिए हम एक एक मीडिया में भी हम बताया है, अच्छा ये सिर्फ मीडिया के लिए रखा है हम। अच्छा, ये मीडिया के लिए आपने हाँ, आपके लिए आशीर्वाद भी रहेगा, इसमें तो सब कुछ रहेगा। ओके तो जैसा आपका सवाल हो हाँ। वैसा आंसर आएगा, बिल्कुल, जैसा आपको कुछ बिल्कुल। प्रार्थना अलग से हो तो कोई ना कुछ साधना तो उठ जाएगा। आप जो अभी पूछ रहे हो तो शास्त्र है, हाँ तो शास्त्र के बारे में पूछेगा तो सब कुछ पकड़ के बैठना पड़ता है, जैसा आप पूछोगी तैसा, नहीं तो ऐसे उठा के दो तो ऐसे है। अच्छा अच्छा। तो गुरु जी ये जो डमरू भी हम देख पा रहे हैं और काफी सारे शास्त्र आपके पास है, ये सारे आप लोगों के आभूषण है, एंड आपके आभूषण भी काफी सारे, एंड एक बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष में देख पा रही हूँ आपके पास, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे वो तो चंद्राक्ष है, एक मुखी होता है ये एक मुखी रुद्राक्ष है जी, उसमें लेकिन चंद्राक्ष क्या आता है, गोल वाला तो एक मुखी वो अलग होता है, चंद्राक्ष अलग होता है। तो ये चंद्राक्ष मतलब जो आधा चंद्रम, जो मतलब चंद्र का जो आधा होता है, हाँ 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 जो पूरा होता है पूर्ण चंद्रम। पूर्ण चंद्र। ओके ओके, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि काफी सारे रुद्राक्ष हमने देखा जो है। इसको जो पूर्ण हो गया तो एक ही गोल बनेगा तो पूर्ण चंद्रमा, ओके तो आधा हो गया आधा चंद्रमा, मतलब जो
जो आप तो ग्रहण में कुछ देखे होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष मैंने अभी आपके पास देखा है। एक आभूषण मैंने आपके हाथ में देख पा रही हूँ। ये सब कुछ बहुत ही रेयर है। यही हमारे लिए आवरण है। यही आप लोगों के आभूषण है। यही मतलब आप लोगों के लिए एक शिव स्वरूप, आप लोगों को खुद एक शिव के स्वरूप, एक गण माने जाते हो। तो ये जो रुद्राक्ष है, ये आप लोगों को कहाँ से, मतलब क्या गुरु कृपा है? जी बिल्कुल। तो गुरु के द्वारा आप लोगों को ये मिला है। एंड ये एक आशीर्वाद भी मान सकते हैं हम, क्योंकि हमें ये नॉर्मली जनरली तो नहीं मिलता है ये चीजें। तो बहुत जो कुछ भी हम पहना है, अगर हम पहन सकते थे और 10 माला, हाँ लेकिन हर एक माला को भी सिद्ध करके पहना है हमने। बिल्कुल। हर एक माला मतलब ऑटोमेटिकली मैं देख पा रही हूँ बस बहुत ही यूनिक, बहुत ही रेयर एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आपके जितने भी शस्त्र एंड वो जो कपाल मैं देख पा रही हूँ, उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा बताएं। क्या वो तो उसमें हमारा गुरु है, सचमुच आत्मा, हमारा गुरु है। गुरु है? तो क्या उसमें आत्मा है? चलो शमशान में दिखाते हैं, बात करें, आपसे हाय भी कहवा देंगे। है? वो किस रूप में आते हैं, मतलब क्या उनका क्या स्वरूप होता है? अरे पूछते से कुछ काम नहीं बनेगा बेटा, हाँ, देखने से महसूस होगा। तो आप मुझे दिखाओगे चलो शमशान? वही होता है पैरा का वास। अच्छा, तो आप वही सब कुछ खेल चलता है। बेटा भीड़ क्यों बना रहे हो बेटा? अरे भीड़ क्यों बना रहे हो?